हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय में जहां एक अद्भुत गुरु शिष्य की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। ये कहानी है महान रणनीतिकार चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की। यह कहानी है कूटनीति, साहस और बलिदान की, जिसने न केवल मगध को बल्कि पूरे भारत को एक नया स्वरूप दिया। चाणक्य का उद्देश्य भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कर एक सशक्त और संगठित साम्राज्य की स्थापना करना था। तो आइए जानते हैं कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया और इस यात्रा में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु से क्या सीखा। पृष्ठभूमि। यह कहानी शुरू होती है लगभग 323 ईसा पूर्व, जब चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी आते हैं। वहां वे नंद वंश के राजा घनानंद के अत्याचारों को देखते हैं। घनानंद क्रूर और स्वार्थी शासक था, जिसने अपनी प्रजा का शोषण किया। नंद वंश के घमंडी राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था और तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश का अंत करेंगे। चाणक्य ने उसके अहंकार और अन्याय को सहन नहीं किया और प्रतिज्ञा की कि वह घनानंद को गद्दी से उतारकर एक सशक्त और न्यायप्रिय शासक को सिंहासन पर बैठाएंगे। वह मगध साम्राज्य में अपमानित होकर प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। चाणक्य की प्रतिज्ञा। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, मैं नंद वंश को मिटाकर एक नया साम्राज्य स्थापित करूंगा जो अखंड भारत का निर्माण करेगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर राजा बनने का स्वाभाविक गुण और अद्भुत साहस था। चाणक्य ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें शिष्य बनाया। उसे युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति में प्रशिक्षित करने लगे। चंद्रगुप्त की शिक्षा और प्रशिक्षण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति में भी निपुण बनाया। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी युद्ध जीते जाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि राजा को केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता होना चाहिए। उसे अपने शत्रु की हर चाल को पहले ही भांप लेना चाहिए। एक बार की बात है, जब चाणक्य चंद्रगुप्त को एक महान राजा बनाने की शिक्षा दे रहे थे, तब एक बार युद्ध के शुरुआती दिनों में चंद्रगुप्त ने जल्दी हार मान ली। वह निराश होकर चाणक्य के पास आए और बोले, आचार्य, मुझे नहीं लगता कि मैं धनानंद जैसे शक्तिशाली शासक को हरा सकता हूँ। मैं कमजोर हूँ। चाणक्य का उपाय। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। फिर वे चंद्रगुप्त को एक गांव में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। किसान का हल मिट्टी के कुछ बड़े पत्थरों से टकरा रहा था, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने उन पत्थरों को हटाकर रास्ता साफ किया और अपना काम जारी रखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, देखो, इस किसान से सीखो। यदि वह खेत में मेहनत करते हुए हार मान लेता तो उसकी फसल नष्ट हो जाती, लेकिन उसने अपने रास्ते की बाधाओं को दूर किया और आगे बढ़ा। तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। चाय के कटोरे का पाठ। चाणक्य ने फिर एक और उदाहरण दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को खाने के लिए गर्म दलिया दिया। चंद्रगुप्त ने जल्दी में दलिया के बीच में चम्मच डाल दी और जल गए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, युद्ध भी इसी तरह होता है। बीच से शुरू करने के बजाय पहले किनारे से काम करो। धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाओ और फिर बीच के हिस्से पर विजय प्राप्त करो। मगध पर अधिकार की योजना। जब चंद्रगुप्त पूरी तरह तैयार हो गए, तो चाणक्य ने अपनी योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने जनता के बीच धनानंद की क्रूरता और अत्याचार का प्रचार किया। उन्होंने जनता को बताया कि चंद्रगुप्त उनके लिए एक न्यायप्रिय और सक्षम राजा हो सकते हैं। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपनी ताकत बढ़ाई
और साथ ही राज्य में चाणक्य ने गुप्तचरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। चाणक्य ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर नंद साम्राज्य को कमजोर किया। उन्होंने नंद साम्राज्य के दुश्मनों को अपने पक्ष में किया और प्रजा का विश्वास जीता। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। कई लड़ाइयों और रणनीतिक चालों के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने घनानंद को हराया। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सलाह से एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य बनाया। उन्होंने प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा और प्रशासन में सुधार किए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति से संबंधित अद्वितीय विचार प्रस्तुत किए। चंद्रगुप्त मौर्य की सीख। चंद्रगुप्त ने अपनी इस यात्रा में चाणक्य से कई अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने सीखा कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम करना चाहिए। राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय। प्रजा का विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से यह भी सीखा कि शांति और कूटनीति युद्ध से अधिक प्रभावी होती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने शासनकाल में भारत को एकजुट किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। निष्कर्ष। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी संघर्ष, लक्ष्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह भारतीय इतिहास की ऐसी गाथा है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।